अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज बात करेंगे ड्रामा मेरे हमसफ़र की। मेरे हमसफ़र ड्रामा के बारे में मैं बहुत पहले रिव्यू करता, मगर मैं क्या करता, क्योंकि इस ड्रामे का जो प्रोमो था, जो शुरुआती प्रोमो था, वो ऐसा था कि उसमें अभी तक की जितनी कहानी आपने देखी सारी सारी तो उसमें खुद ही दिखा दी गई थी। मतलब फरहान सईद से हानिया आमिर की शादी होना, ये तो पहले ही से उसमें दिखा दिया गया था, तो मैंने नहीं समझा कि इस पे कोई खास क्योंकि बताने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो, मैं तो प्रेडिक्शन करता हूँ, तो प्रेडिक्शन करने के लिए कम से कम आपको कोई ऐसी स्टोरी चाहिए होती जिसके बारे में ज्यादा आगे तक का ना बताया गया हो, लेकिन उसमें पहले ही सब कुछ तय था। लेकिन अब ड्रामा इस जगह पर पहुंच गया है कि यहाँ से कुछ प्रेडिक्शन भी हो सकती है और कुछ इस पर गुफ्तगू भी हो सकती है जो पिछला ड्रामा बना है। ये गुफ्तगू थोड़ी सी आज तफसील में करूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर जो रिव्यू करते हैं, एक तो हमारा जो चैनल है वो इंडिया में पहला चैनल है जो पाकिस्तानी ड्रामास को फॉलो करता है और इस तरह से कोई रिव्यू करता है। आपको इंडिया में दूसरा कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो बात करें अगर इस ड्रामे की, तो भाई देखो, ये ड्रामा बहुत हिट हो रहा है। लास्ट एपिसोड इसने 1 घंटे में 1 मिलियन तक पहुंच गया था, यानी इंडिया और पाकिस्तान में इसने खूब देखा गया है। मैं भी अपने काफ़ी सारे रिश्तेदारों से मिला हूं, तो उन्होंने यही कहा कि हम ड्रामा मेरे हमसफ़र देख रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा बहुत कमाल का शो है और मैं अब इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने लग जाऊंगा। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। देखें, ये जो शो है ना, बस ठीक है, हिट होते हैं ऐसे शोज, मगर ये शोज वो नहीं है जो राइटर अपनी पसंद से लिखता है या डायरेक्टर अपनी पसंद से इस तरह के स्क्रिप्ट लिखता है, या जो किरदार है वो अपनी पसंद से इस तरह के स्क्रिप्ट करना चाहते हैं। ये वो ड्रामे होते हैं जी जो आपको स्पॉन्सर्स कहते हैं कि जी इस तरह का शो चाहिए, और मजबूरन आपको इस तरह के ड्रामे लिखने पड़ते हैं। और चूंकि स्पॉन्सर्स जानते हैं इसी तरह के शोज हमारे यहाँ चलेंगे, इसी तरह के शोज हमारे इंडिया में भी आते हैं और उनकी कोई खास इज्जत तो है नहीं, मगर फिर भी जो भी लोग हैं वो इन्हीं तरह के शोज को पसंद करते हैं और वो हिट होते हैं जिस भी लेवल पर होते हैं, जो भी उनका मेयार होता है। मैं बहुत इस बात से हैरान हूँ कि जहाँ जिस इंडस्ट्री में इतने खूबसूरत ड्रामे आए, अहद वफा, प्यारे अफजल, परीजाद, इस तरह के शोज, उडारी, मतलब इतने कमाल के ड्रामे हमने माजी में देखे हैं कि दिल नहीं करता कि अब उस लेवल से नीचे उतरा जाए, लेकिन फिर इस तरह के शोज आते हैं। नो डाउट ये बहुत बड़ा हिट है, मगर ये वो ड्रामा है जो आएगा, उरूज पे पहुंचेगा, हिट होगा, पसंद आएगा, फिर चला जाएगा और उसके बाद कोई इसकी बात नहीं करेगा। ये कोई परीजाद नहीं है, ये कोई प्यारे अफजल नहीं है, ये कोई ऐसा ड्रामा नहीं होगा जिसकी लोग 10 साल तक के बात करें, भले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ता जाए, भले ही यूट्यूब इसे कितना भी दिखा दे, लोग इसे कितना भी देख लें। ये ऐसे शोज नहीं होते जो 10 साल तक के लोग इनके बारे में बात करें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वही पुरानी बीमारी इसमें दिखाई गई है। वही एक सास है, वो एक मजलूम सी लड़की है, वो एक घर में एक माहौल उसके खिलाफ बनाया हुआ है, हर कोई उस बेचारी नन्ही सी जान से जंग करने के पर आमादा है और पता नहीं वो किस किस्म का, किस वजह से उससे कौन सा बदला लेना चाह रहे हैं। मतलब वही पुराना जो आप सैकड़ों ड्रामों में देख चुके हैं, और वो सैकड़ों ड्रामे इसी तरह से हिट हो चुके हैं और इसी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, और उन सैकड़ों ड्रामों का किसी को नाम भी याद नहीं, सिवाय एक के जो कि हमसफ़र था। हमसफ़र की कुछ और चीज़ें थी जिस वजह से वो हिट हुआ था। वो सास की घटियापन की वजह से हिट नहीं हुआ था, वो हिट हुआ था जनाब मायरा खान की वजह से, वो हिट हुआ था फवाद खान की वजह से, वो हिट हुआ था बहरोज की वजह से, क्योंकि उनकी एक्टिंग का लेवल उसमें बहुत ऊंचा था। एक्टिंग इसमें भी हो रही है, वो तो खैर होती है पाकिस्तानी ड्रामा में, हर ड्रामे में एक्टिंग होती है, लेकिन उस ड्रामे में कई सारी चीजें थी जिस वजह से वो आज तक याद रखा जाता है। चाहे उसका ओएसटी हो, चाहे खिरत की खुददारी हो, चाहे बहरोज का शफीक मामू बनना हो, जो बहरोज सब्जारी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उसमें जो उनकी शफकत थी वो लोगों को पसंद थी, इस वजह से वो ड्रामा शायद हिट हुआ था। अतीका जो है, अतीका की उसमें एक्टिंग थी और वो नहीं थी। ऐसा होता है ना कि आपको कभी कभी अचानक से एक नया बंदा आता है और वो बहुत बड़ा राइटर या बहुत बड़ा डायरेक्टर या बहुत बड़ा एक्टर हो जाता है, तो अतीका कुछ इसी तरह की थी। इसी तरह से प्यारे अफजल में हमजा अली अब्बासी आए थे। तो वो ड्रामे जो हिट होते हैं और जो
दशकों तक याद रखे जाते हैं, उनमें कोई और बात होती है। वो सास बहू के झगड़े पे हिट नहीं होते। वो ड्रामे आपके दिलों के उन तारों को छेड़ते हैं जिन तारों तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सास बहू के ड्रामे हमें इसलिए हिट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हर किसी के घर में ये सास बहू वाला रहता है। और इस तरह की चीजें दिखाकर क्योंकि वो उनकी जिंदगी से कुछ हद तक रिलेट करती हैं, तो कुछ देर के लिए वो हिट हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से सास बहू का जो झगड़ा है ये टेम्परेरी होता है, इसी तरह से ड्रामा भी टेम्परेरी तौर पे हिट है। उसके बाद ये चला जाएगा और फिर कोई इसका नाम याद नहीं रखेगा। इस ड्रामे में एक बहुत बड़ी खामी है, पहले मैं उसका जिक्र करूंगा। आज तारीफें नहीं होंगी, खामी का जिक्र करूंगा, तारीफें बाद में होंगी। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खामी जो है वो ये है कि अगर आप हाला का कैरेक्टर देखें तो हाला क्या है? हाला एक बहुत मासूम सी लड़की है जिसका बाप उसके लिए हर महीने हजारों डॉलर्स बेचता है और जिसका सारा खर्चा उसके बाप ने उसके खर्चे से ज्यादा उठाया हुआ है। उस पैसों से पूरा घर बिजनेस करता है, पूरा घर को फायदा पहुंचता है। हाला किसी को परेशान नहीं करती, किसी का नुकसान नहीं करती, उल्टा पूरे घर में नौकरानी की तरह फिरती है। उसने दादी का बहुत ख्याल रखा है, जिसके बदले में दादी भी उससे मोहब्बत करती है, ठीक है, लेकिन बस वो एक दादी उससे मोहब्बत करती है और कोई कैरेक्टर उसे चाहता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप जरा सोचें कि अगर इंसान एक कुत्ता भी पाल ले तो भी उसकी मोहब्बत उसको हमेशा रहेगी। अगर वो 12-14 साल आपके साथ रहे और मर जाए तो अगर आप थोड़े सेंटिमेंटल किस्म के इंसान है तो आप रोने लगोगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज दिखाया है कि हाला जो कि एक बहुत ही शफीक लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, जिस और जो कि एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी है, मतलब उसका बाप इतने सारे पैसे बेचता है, ऐसी लड़की के साथ ये लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। कमाल की बात है। और वो लड़की सारी दुनिया में फिरती है, कॉलेज जाती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं है दुनिया का, उसे गुस्सा तक नहीं आता, और आता है तो खामोश हो जाती है। ऐसा नहीं होता, ना तो ऐसी लड़कियां होती हैं, और अगर ऐसी लड़कियां होती है तो उनके खिलाफ इस तरह का मास खड़ा नहीं होता। चलो अब तो शादी हो गई है उसकी घर के अंदर एक ऐसे लड़के के साथ जो कि घर का नक था या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान था घर का, उसको उसने कब्जा कर लिया शादी करके उसके माँ के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि अब तो थोड़ी दुश्मनी आ जाए, लेकिन उसके साथ तो पहले से ही मामला सीधे नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हर घर का हर फर्द उससे नफरत रखे, सिवाय एक दादी के और एक उसका जो चचा है, उसके अलावा हर कोई उससे ऐसे ही है। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है कहानी, और कहानी बेस्ड इस चीज पे है। तो इसका मतलब यह है कि इस ड्रामे का जो बेस है वही गड़बड़ा है। आप लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे भी ड्रामा अच्छा लगता है, मैं भी इसकी कोई एपिसोड मिस नहीं करता, रात में देख के आया हूँ और तभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन किसी चीज का देखना या किसी चीज को पसंद करना इस बात की जमानत नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन फिर बात ये उठती है कि ड्रामा हिट क्यों हो रहा है? बेस गड़बड़ है, कहानी पुरानी है, सारी चीज है, तो फिर ड्रामा हिट क्यों हो रहा है? मैं आपको ड्रामे के हिट होने की सही वजह बताऊं। सही वजह है हानिया आमिर, उसके फेस से निकलने वाली चमक, उसकी खूबसूरती, ये चीज ड्रामे को हिट कर रही है। इसके अलावा फरहान सईद का भी रोल है इसमें, मगर फरहान सईद का इतना बड़ा रोल नहीं है, साइड कैरेक्टर है, वो हीरो है जरूर, मगर मेन कहानी जो चल रही है वो हाला की और हाला की सास की चल रही है। हालांकि उसकी सास ने कुछ खास नुकसान नहीं कर दिया हाला का, मगर जंग इन्हीं के बीच में चल रही है। सब कुछ अभी तक अच्छा ही हो रहा है हाला के साथ। खैर अब इसकी प्रेडिक्शन की क्या मैं बात करूं, चले कर देते हैं। आगे क्या होना है कोई खास मुश्किल नहीं है प्रेडिक्ट करना। आगे ये होगा कि उसकी जो सास है वो परेशान करेगी उसको, हाला को, और वो हाला का पुराना जो एक चक्कर था उसका एक लड़के के साथ में, और था भी कि नहीं था, वो जो उसका पुराना एक बॉयफ्रेंड था उसका किस्सा उठा के लाएगी अपने बेटे के सामने, और इस वजह से इनमें दूरियां होंगी, लड़ाइयां होंगी, तलाक नहीं होगी, मगर तकरीबन तलाक होने तक बात पहुंचेगी। बाद में वो राज खुलेगा और फिर माँ शर्मिंदा होगी, फिर माँ माफी मांगेगी, ठीक हो जाएगी और सब माफी मांगेंगे एक दूसरे से, और बहुत मुश्किल तक ये ड्रामा जाएगा। मतलब ये कोई 27-28 एपिसोड का शो होने वाला है। बस 27-28 एपिसोड के बाद ये यही होगा कि जी वो सारे माफिया मांग लेंगे, वो माँ सुधर जाएगी, हो सकता है बेटे का एक्सीडेंट हो इस वजह से वो सुधरे, या उसके साथ कुछ बुरा हो, या उसकी बेटी के साथ, जो सास है हालांकि उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा हो, उसको ईमान आए, फिर उसकी वजह से उसकी सास को ईमान आए, फिर सारे ठीक हो जाए, फिर हाला का बाप भी आए, वो भी माफी मांगे हाला से, और आखिर में ये ड्रामा इस तरह से यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हो सकता है हाला की दादी भी अब मर जाए,
2-4 एपिसोड के बाद, क्योंकि उसकी भी तबीयत खराब रहती है। तो वो हाला बिल्कुल उस वक्त अकेली हो जाएगी जिस वक्त हाला को वाकई घर से निकाल दिया जाएगा। हाला ने घर से निकलना है, ये भी होगा क्योंकि इसकी सास ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाने हैं इस पे, और जिस वजह से इसके मियाँ से इसकी खटपट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, और वो कहेगा निकल जाओ यहाँ से, और ये निकल भी जाएगी। उस टाइम ये बिल्कुल अकेली होगी, फिर वही राज खुलना, वही सारी चीज़ें होनी है। और ये सिंपल सी स्टोरी है, शुरू से पता थी, इसीलिए टीजर में यहाँ तक की कहानी दिखा दी गई थी कि भाई ये शादी हो रही है उसकी। जैसे आप OST देखें तो उसमें भी आपको समझ में आता है। 13 एपिसोड की कहानी उन्होंने टीजर में दिखा दी थी, तो क्योंकि दिखा इसलिए दी थी क्योंकि हानि आमिर पे यकीन था, उसकी जो खूबसूरती है वो ड्रामे को खींच लेगी, और वैसा ही हुआ। तो कुछ खास नहीं है ड्रामे में, हाँ आप देख सकते हैं, मजा आता है, मैं भी देखूंगा, लेकिन इस ड्रामे को हम ऐसा नहीं समझ सकते कि इस ड्रामे के खत्म होने के बाद, जैसा कि ये हिट हो रहा है कि बहुत दिनों तक इस ड्रामे का जिक्र होगा। इस तरह के कुछ और ड्रामे भी आ रहे हैं जो कि जिनसे तवक्कात बहुत सारी थी। मसलन सिनफ़े अहन एक ड्रामा चल रहा है। अगर आप बात करो मुझसे सिनफ़े अहन अहद वफा के मुकाबले पे है या नहीं, तो मैं कहूँगा भाई 50% भी नहीं है। अहद वफा बहुत जबरदस्त शो था, 4 अलग अलग कहानियां, 4 हीरोज। यही होता है, देखिए जब हीरो बेस्ड ड्रामा होता है और एक हीरोइन बेस्ड ड्रामा होता है, उनमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। और यही हुआ इस ड्रामे के साथ। दोनों ISPR के ड्रामे हैं, दोनों में पैसा लगाने की कोई कमी नहीं की गई, दोनों की कहानियां भी अच्छी हैं, मगर फिर भी अहद वफा का मुकाबला नहीं कर सकते आप। दोनों OSTs भी बढ़िया थे, खैर OST इसका भी बहुत अच्छा था, लेकिन अहद वफा इट्स टॉप क्लास, उसका कोई मुकाबला नहीं था। तो कुछ मुझे सिनफ़े अहन ने मायूस किया है। मतलब ड्रामा शुरू में तो बहुत अच्छा शुरू हुआ था, लगा था पता नहीं इसमें क्या होने वाला है, लेकिन इसमें कुछ सीन्स इतने बोर कर रहे हैं, जैसे मुनव्वर शहरियार का जो बीवी है, उसके सीन बड़े बोर कर रहे हैं। खैर मैं सिनफ़े अहन पे गुफ्तगू करूंगा, आज के दिन उस पर बात करने का नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई मुझे लिख देगा एक बार तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, फिर तो मैं अगली वीडियो सिनफ़े अहन पे करने वाला हूँ। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हालांकि आप लोग करते नहीं हैं, फिर भी यार देख लो, हो जाए तो ठीक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।